गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बताओ, डायग्राम बनाओ, या फिर जैसे पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरीके से होता है उसके बारे में बताओ। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, मानव परिसंचरण तंत्र के लिए हमें हार्ट का, मानव हृदय का डायग्राम बनाना होगा। मेरे साथ आप डायग्राम बना सकते हैं। मानव हृदय का कार्य है रक्त को पंप करना, यानी रक्त को धक्का देना, जिससे रक्त हमारे शरीर की हर कोशिका के पास पहुंच जाए और फिर दोबारा से आके फेफड़ों के पास चला जाए शुद्ध होने के लिए। मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों भाग नीले कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, नी से नीचे, नी से नीले, कभी भी गलत नहीं होगा। ये बायां भाग है हृदय का, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले। अब देखिए, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध का मतलब है मेरा यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त। आपको ये लिखना होगा कि ये बाएं भाग है, इसमें शुद्ध रक्त, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध से यहाँ मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले फेफड़ों से रक्त आएगा और हृदय के बाएं अलिंद में सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है फेफड़ों से। यहाँ आप लिख देंगे फुफ्फुस। यहाँ मैंने ये फुफ्फुस शब्द का प्रयोग किया है। फुफ्फुस का मतलब है फेफड़ों से संबंधित, यानी ये जो रक्त की वाहिकाएं हैं फेफड़ों से आने लग रही हैं, और लास्ट में जब फेफड़ों के पास जाएंगे वहाँ भी फुफ्फुस शब्द का मैं प्रयोग करूँगा। फुफ्फुस शिराएं, फेफड़ों से आती हुई। सबसे पहले रक्त बाएं अलिंद में आता है। यहाँ इस बात पे ध्यान दें, यहाँ शिराएं मैंने प्रयोग किया शब्द फुफ्फुस शिराएं, फेफड़ों से आती हुई जो रक्त की वाहिकाएं हैं उन्हें फुफ्फुस शिराएं कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर बाकी सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ तो शुद्ध रक्त है, और केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये देखिए, सबसे पहले फेफड़ों से रक्त हमारे बाएं अलिंद में आया। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो जब बायां अलिंद सिकुड़ेगा और बायां नीले फैलेगा तो रक्त द्विवल्नी कपाट के द्वारा होता हुआ, द्विवल्नी, देखिए ध्यान देंगे, ये यहाँ पे द्विवल्नी कपाट है और इसमें दाएं भाग में त्रिवल्नी कपाट। द्वि पहले आता है, द्वि माने दो, दो से संबंधित, तो गलत नहीं होगा। ये बाएं अलिंद से रक्त हमारे बाएं नीले में आता है, ये है द्विवल्नी कपाट। इसके बाद जब बायां नीले सिकुड़ता है, इसके सिकुड़ने के कारण रक्त महाधमनी से होता हुआ, यहाँ ये महाधमनी बनाई है मैंने,
महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा, शरीर के अलग अलग सारे भागों में चला जाएगा। महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों की ओर। अब जो शुद्ध रक्त है या ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो शरीर के सारे भागों में पहुंच गया। वहां जाकर उसने हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन छोड़ दी और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया।